वर्ल्ड कप का पहला राउंड खत्म हो चुका है और इसके साथ ही यहाँ पर जो मेजर टीम्स है सबने अपने अपने पहले राउंड खेला और कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप टॉप 10 पावर रैंकिंग्स निकालोगे तो उसमें पोर्चुगल का कहीं नहीं होगा। लेकिन ये बात भी एक तरीके से सच ही है कि इस समय जो वाइब है पोर्चुगल के अराउंड, इस समय जो वाइब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अराउंड, वो इस समय ऐसा किसी को भी परसेप्शन दे सकता है कि पोर्चुगल टॉप 10 में तो नहीं है लेकिन बॉटम 5 में जरूर है। पोर्चुगल अभी जीती नहीं है लेकिन नेक्स्ट गेम में तो हार के पक्का बाहर ही हो जाएगी। ये चीज पार्शली सच भी है। लेकिन पोर्चुगल के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम चल रही है, क्रिस्टियानो के रिगार्डिंग जितना भी प्रेशर है, जितना भी नैरेटिव है, जितना भी यहाँ पर ड्रामा है, जितना भी यहाँ पर सच है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर किस तरीके से पोर्चुगल के इस वर्ल्ड कप कैंपेन को शेप करने वाला है वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे कि डीआर कोंगो से ड्रॉ करने के बाद, या फिर आप कहोगे कि पोर्चुगल के रिगार्डिंग जितनी भी सिचुएशन है वो इतनी फ्रजाइल है कि जरा सा भी टस से मस अगर चीजें हो रही हैं तो उसका कितना मेजर इंपैक्ट है वो मैं तुमको इस चीज से बता सकता हूं कि यहां पर इस समय पोर्चुगल के जितने भी प्लेयर्स हैं सबको गाली बकी जा रही है। लिटरली सबकी धोती खोल रहे हैं यहां पर। अब तुम उनको पोर्चुगल फैंस बोलोगे, तुम उनको रोनाल्डो फैंस बोलोगे, या फिर तुम उनको न्यूट्रल फैंस बोलोगे, ये मैं तुम्हें परसेप्शन पे छोड़ देता हूं। पर्टिकुलरली इस समय हर बंदे के कमेंट सेक्शन में जाके दो चीजें बोली जा रही कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टीम कैप्टन, तुम रोनाल्डो को पास करो। ये आउट ऑफ नोवेयर मामला कहां से आया? एक नैरेटिव जो इमीडिएट रिएक्शन था वो ये था कि रोनाल्डो फ्लॉप्ड, वो भी उस दिन जब एम्बापे ने 2 गोल मारे, हालन 2 गोल मारे, मेसी ने हैट्रिक मारी, उस टाइम जब यहां पर अर्जेंटीना जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत रही है उन्होंने अपना बिगुल बजाया एक प्रॉपर चैंपियन वाली परफॉर्मेंस के साथ। उस टाइम जब यहां पर फाइनली अपने इतिहास में पहली बार पोर्चुगल एक ऐसी टीम लेके उतरी थी जो कि लग रहा था कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। इससे पहले ऑफ कोर्स रोनाल्डो की वजह से हाइप बनाई जाती थी, लेकिन वर्ल्ड कप को लेकर रोनाल्डो और पोर्चुगल को लेकर यही बोला जाता था कि इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करना बेकार है। अगर कोई इनको कैरी करेगा तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही कैरी करेगा। लेकिन इस बार पहली बार ये लोगों ने माना कि ये पोर्चुगल में डेप्थ भी है, ये पोर्चुगल में क्वालिटी भी है, पर क्या इनमें वो जुनून है, क्या इनमें वो मेंटालिटी है। और जब इन सारे एक्सपेक्टेशन के साथ उतरी थी, वो भी तब जब अर्जेंटीना इनसे जस्ट पहला जो गेम था वो अर्जेंटीना का था, तो लोगों के में जो फ्रेश मेमोरी थी वो मेसी के हैट्रिक की थी। और इसके साथ उतर के वो डीआर कोंगो के साथ ड्रॉ खेलते हैं, और ना ही सिर्फ वो ड्रॉ खेलते हैं बल्कि एक ऐसा गेम खेलते हैं जो कि लोगों को मजबूर कर देता है सोचने पे कि ये पोर्चुगल की टीम इस बार भी कुछ नहीं उखाड़ेगी। और इस बार भी ये कुछ नहीं उखाड़ेगी, ये जितना बुरा लग रहा है सुनने में उससे कहीं ज्यादा बुरा ये भी है क्योंकि ये इस बार भी नहीं उखाड़ेगी और इस बार आखिरी मौका है। तो क्यों बकी जा रही है यहाँ पर पोर्चुगल के प्लेयर्स को गाली? देखो, अगर यहाँ पर फैंस रिएक्शन के बेसिस पे अगर आप लोग फैक्ट्स मानने लगे हर चीज़ को तो मामला थोड़ा खराब हो जाएगा। लेकिन कंप्लीटली उनका गुस्सा करने का तरीका मेरे को लगता है इट इज़ ऑफ नो यूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो अगर यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि पोर्चुगल के प्लेयर्स को ये बक्के कहीं ना कहीं वो चीज़ों को सॉल्व करे, आई गेट इट कि यहाँ पर वो चीज़ शायद से मैटर भी नहीं करेगी ना बिगर पिक्चर, क्योंकि प्लेयर्स इस समय नहीं देख रहे होंगे अपना कमेंट सेक्शन। बट अगेन, अगर फैन परसेप्शन को ये लग रहा है कि भैया वो ये रिएक्शन देके शायद से वो थोड़ा सा जस्टिस कर रहे हैं, तो ये और कुछ नहीं बल्कि पोर्चुगल ड्रेसिंग रूम को यहाँ पर कमजोर ही कर रहा है। ये और कुछ नहीं, ये बल्कि मीडिया नैरेटिव ही और ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है। एक भी ऐसा अखबार नहीं है जिसने रोनाल्डो की धुलाई ना करी हो, एक भी ऐसा अखबार नहीं है जिसने हेडलाइन में रोनाल्डो की गलती दिखाई ना हो। क्या यहाँ पर रोनाल्डो की गलती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट यस। पर क्या सिर्फ रोनाल्डो की गलती है? क्लियरली नो। पर यहां पर अगर हम फैंस के रिएक्शन को एक बेसिस मान के चले तो उसके पीछे का कारण भी बहुत सिंपल है। अगर पोर्चुगल के इमीडिएट रिएक्शन के बाद लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ पे बहुत राइड किया, लोगों ने इस चीज़ पे बहुत अपने तर्क कसे कि भैया यहाँ पर एम्बापे, हालैंड, मेसी एंड नाउ यू हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और उसके बाद यहाँ पर हैरी केन ने भी परफॉर्म किया, तो आप कह सकते हो कि हर मेजर सुपरस्टार कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो वो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और आप नेमार को कह सकते हो, बट नेमार इस समय इंजर्ड है और इसलिए कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ दो प्रॉब्लम है। पहली चीज कि रोनाल्डो एक ऐसी एज में है जहां पर अगेन रोनाल्डो खुद ये मानता है कि रोनाल्डो अब भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, रोनाल्डो स्टिल हैज द पावर टू लीड पोर्चुगल एट वर्ल्ड कप। इसकी वजह से यहाँ पर जो डोमिनो इफेक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि यहाँ पर लोग भी अब उससे एक्सपेक्टेशन अनरियली रख रहे हैं, और रखनी भी चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप पोर्चुगल को वर्ल्ड कप में लीड कर रहे हो, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, तो आपसे एक्सपेक्टेशन कम ये ना रोनाल्डो चाहेगा और ना होने वाली। जब यहाँ पर मामला ठंडा हुआ और गेम को फिर से परखा गया, जब फाइनली ये वेव हटी और मीम्स वगैरह के ड्रामों के बीच में जब फाइनली टैक्टिकल एनालिसिस होने लगा, तो देखा कि भाई जो 800 पास हुए हैं ये सारी पिक्चर बयां करते हैं पोर्चुगल के ड्रामे की। पोर्चुगल ने जो गेम खेला उसमें जो 750 800 पास करे ये बताते हैं कि यहाँ पर 93% पास सक्सेस रेट था।
यानी कि उन्होंने जितने भी पास करे उसमें से 93% सक्सेस हुए थे, सारे पासिस गए थे। बट फैक्ट ये था कि 7% खराब थे। वो पास थे जहां पर वो अटैक कर रहे थे, ये वो पास थे जहां पर डीआर कॉन्गो की गोल की तरफ थे, ये वो पास थे जो कि एक्चुअली में डिफरेंस मेकर थे। यानी कि वो पास जो कि आप गोलकीपर को दे रहे हो, वो पास जो कि दो सेंटर बैक अगर आपस में डिग्गी डिग्गी खेल रहे हैं, ठीक है, चुई मुई कर रहे हैं, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। देयर इज अ रीजन कि यहां पर डीआर कॉन्गो 25% पोजीशन के साथ या फिर सिर्फ मात्र 1/4 पासिस के साथ उनसे ऑलमोस्ट बराबर के शॉट्स मार के चले गए। इनके साथ स्कोर लाइन पर बराबर है और आज पॉइंट्स टेबल में भी इनके बराबर ही है। देयर इज अ रीजन कि यहां पर पोर्चुगल इतना सब भंडार इकट्ठे करने के बाद भी यहां पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। एक ऐसी टीम जिसके पास 80% पोजीशन है, एक ऐसी टीम जिसने यहां पर 7 शॉट्स मारे, एक ऐसी टीम जो कि आप कह सकते हो कि आउट ऑफ नोवेयर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले उन्होंने गोल खा लिया, लेकिन उसके अलावा डीआर कॉन्गो ने ज़्यादा हद नहीं कराई कि डियो कोस्टा को ऐसे बिल्कुल अपनी जान के लिए भागना नहीं पड़ा। क्यों यहाँ पर सोशल परसेप्शन पोर्चुगल के साथ नहीं है? इज इट जस्ट बिकॉज कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनको लीड कर रहा है? इज इट जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर जो रोनाल्डो हेट एजेंडा है वो यहाँ पर पोर्चुगल के साथ सोशल परसेप्शन नहीं आना? द फैक्ट ये है कि पोर्चुगल के पास जितना भी तसला है कि मैंने हमने पास रखे, हमने पोजीशन रखे, ये किसी काम के नहीं है। क्योंकि जब यहां पर आप देखोगे कि इनका जो पासिंग नेटवर्क है वो ये है कि इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ खेलने का कोशिश ही नहीं किया। क्या ये टीम ने जानबूझ के किया? आई डोंट थिंक सो। पर क्या ये टीम ने किया है? आई थिंक यस। क्योंकि यहां पर अगर आप पासिंग नेटवर्क देखोगे तो उन्होंने रोनाल्डो के साथ खेला ही नहीं है, इन्होंने रोनाल्डो को पास ही नहीं किया। ये दो तरीके से बिल्कुल खराब है। पहली चीज, अगर आपको रोनाल्डो के थ्रू खेलना ही नहीं है देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो? अगर आपका इसके रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एज या फिर रोनाल्डो क्रिएटिवली इस चीज को यहां पर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग ब्रूनो फर्नांडिस, विटिनिया, बर्नार्डो सिल्वा और इतने तमाम तरह तरह के बेस्ट मिडफील्ड अगर रोनाल्डो के लिए क्रिएट नहीं कर पाई और रोनाल्डो को अभी भी क्रिएटिव बर्डन अपने पास रखना पड़ रहा है, एंड व्हाट्स द पॉइंट? आई थिंक ये बात तो सब कह सकते हैं, इसमें तो कोई गोट वाला बच्चोदी है ही नहीं ना। अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो आप ये क्या कहोगे कि लियोनेल मेसी का क्रिएटिव बर्डन कोई ले सकता है? कोई ले सकता है क्या? एंड दैट्स व्हाई दे गेव हिम। अर्जेंटीना में ऐसा नहीं है कि वो लियोनेल मेसी के थ्रू खेलते हैं बिकॉज इट इज मेसी, वो इसलिए भी खेलते हैं क्योंकि मेसी के पास आज भी अर्जेंटीना के बाकी टीम को कंबाइन करके वो अकेला क्रिएटिव बर्डन अपने दम पे ले सकता है। पर क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग हम ये चीज कह सकते हैं? नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज एक ऐसी एज में, या फिर कह सकते हैं कि उसका गेम स्टाइल ऐसा है कि वो पोर्चुगल में ब्रूनो फर्नांडिस से ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम नहीं ले सकता, वो विटिनिया से ज्यादा या फिर जाओ नेवेस से ज्यादा क्रिएटिव बर्डन नहीं ले सकता। बट यहां पर ये एक तर्क हुआ कि इन्होंने उसके खेला भी नहीं, पर यह भी तो फैक्ट है कि इन्होंने बनाया भी तो नहीं। ब्रूनो फर्नांडिस ने कितने की पासेस दिए? ब्रूनो फर्नांडिस ने 17 बार पोजीशन लूज किया। इसका मतलब क्या यहां पर ब्लेम ब्रूनो पे जाना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या सिर्फ ब्रूनो पे जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे विटिनिया, जाओ नेवेस, इन सब की पार्टनरशिप में आप एक चीज बहुत कॉमन निकाल के देखोगे कि भैया सिंपल सा मामला है, आपने यहां पर रोनाल्डो के थ्रू खेलने की कोशिश नहीं की, तो आपने किसके थ्रू खेलने की कोशिश की? आपने विंग से खेलने की कोशिश की। यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग अ बेनिफिट ऑफ डाउट यहां पर मैं रॉबर्टो मार्टिनेज को यह दूंगा कि रोनाल्डो के साथ जो वो करने जा रहा था वो ये था कि अल्टीमेटली पोर्चुगल विल क्रिएट अटैक विद 10 मैन, वो 10 बंदों के साथ अटैक करने की कोशिश करेंगे, एंड देन फाइनली जब वो अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो बॉक्स एबिलिटी है, जो कि आज भी वन ऑफ द बेस्ट है, वहां पर रोनाल्डो अपने आप अवेलेबल होगा एंड दे आर गोना स्कोर अ गोल। जैसे अगर हम जाओ नेवेस की बात करें, इट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अगेन जाओ नेवेस का एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कंपोजर और उसके आईक्यू, बट यहां पर रोनाल्डो के लिए भी मार्क कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई वो स्पेस खुला और उस पॉकेट में जाओ नेवेस ने अटैक किया एंड दे फाइंड अ गोल। आप सेम कह सकते हो कि यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और आप जो बहुत सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस के लिए एक टैप इन था और रोनाल्डो ने नहीं छोड़ा, बट सबसे पहली बात तो वहां पर एक स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट आता है। दूसरी चीज़, आई हाईली डाउट कि रोनाल्डो को पता था कि ब्रूनो फर्नांडिस बिल्कुल पीछे है। आई थिंक इट वाज जस्ट अ मिसकम्युनिकेशन, लेकिन ये भी फैक्ट है कि रोनाल्डो को मार्क किया गया था और उसकी वजह से ब्रूनो फर्नांडिस के लिए स्पेस खुला था। अगर इन दो सेगमेंट्स, एक में यहाँ पर जाओ नेवेस ने गोल मारा है, दूसरे में आप कह सकते हो कि ब्रूनो फर्नांडिस के लिए यहाँ पर बन जाना चाहिए था बट नहीं बन पाया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं पहचान पाए। इसके अलावा कितने ऐसे चांसेस थे जहाँ पर रोनाल्डो जो स्पेस बना रहा था उसको एक्सप्लॉइट किया। मैं तमाम तुमको पिक्चर्स दिखा सकता हूँ जहाँ पर रोनाल्डो ने अपने साथ ड्रिबल करके या फिर अपने पास बॉल रख के यहाँ पर स्पेस बनाई थी, बॉल भी दी, बट क्या किया गया? वापस से बैक पास। क्यों? क्या ये टीम इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है? क्या ब्रूनो फर्नांडिस गोल नहीं मार सकता? कितने शॉट आउट अटेम्प्ट लिए इन्होंने? अगर आपका प्लान ये था कि आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के थ्रू नहीं खेलोगे, आप अपने विंग के थ्रू खेलोगे, तो आपके विंगर्स ने क्या किया? क्या बर्नार्डो सिल्वा एट दिस पॉइंट एक 1v1 वाइड विंगर है?
खेलने के लिए तो फेरान टोरेस और वो भी खेले थे, गावी भी खेले थे, बट क्या हुआ? क्या स्पेन को उसका फायदा मिला? क्या वो रेप्लिकेट कर पाएगी निको विलियम्स और लमीन यमाल जो कर पाएंगे? अब अगेन वहां पर कंपैरिजन, यहाँ पर कंपैरिजन में जमीन आसमान का फर्क है, बट कहना तो जरूर पड़ेगा। जब यहाँ पर ऑलरेडी वर्ल्ड कप से पहले ये बात था कि भाई विंगर्स और इनके पास अटैक में गोल्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और रोनाल्डो को गोल मारने के भी एक स्पेसिफिक कंडीशंस है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रोनाल्डो अब यहां पर लिटरली 40 मीटर का स्प्रिंट मारेगा। यू नीड अ स्पेसिफिक फुटबॉल, आपको फुटबॉल खेलना पड़ेगा, और वो हर स्ट्राइकर के साथ है, वो हर स्ट्राइकर के साथ है। इसमें कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई अनोखा नहीं है या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई लाइबिलिटी नहीं है। एंड दिस इज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर ये कोई रोनाल्डो पीआर नहीं है, यहाँ पर रोनाल्डो के गोल मारने की बकचोदी नहीं है, ठीक है? रोनाल्डो के गोल मारने से कुछ नहीं होने वाला। रोनाल्डो ने पिछले वर्ल्ड कप में भी गोल मारे थे, रोनाल्डो ने उससे पहले भी वर्ल्ड कप में गोल मारे होंगे। क्या हुआ? पोर्चुगल वर्ल्ड कप नहीं जीती। इस बार भी अगर रोनाल्डो अगले 2 मैच में गोल मार देगा और फिर नॉकआउट्स में बाहर हो जाएगा, नोबडी इज गोना केयर, नोबडी इज गोना वैल्यू क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल। सिंपल सा मामला है कि पोर्चुगल, मेजर चीज़ है कि पोर्चुगल वर्ल्ड कप में कितनी आगे तक जाएगी, और वो अगर आगे तक जाएगी तो उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। पेड्रो नेटो विंगर है, क्या किया? एंड अगेन तुम कहोगे कि दिव्यांश भाई आप सब प्लेयर सवाल पूछ रहे हो, आप रोनाल्डो से, तो मैं तो पूछूंगा, पर मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि जिनको सबसे ज्यादा बॉल मिली है उन्होंने क्या किया। अब यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्रिटिसिज्म एक ये है कि आई थिंक रोनाल्डो ने अपने आप को इंक्लूड करने के लिए ड्रॉप डीप करा, ठीक है? उसने ड्रॉप करा, वो यहाँ पर डीप ड्रॉप करता रहा और वो यहाँ पर बॉल टचेज लेता रहा और अल्टीमेटली वो यहाँ पर पासिंग बनाता रहा। लेकिन ओवरऑल कंडीशन इस पोर्चुगल की इतनी खराब थी और इतनी रिडंडेंट थी कि वो अटैक ही नहीं कर रहे थे। नोबडी वाज अटैकिंग अ स्पेस, और इतने पिक्चर्स हैं जहाँ पर रोनाल्डो अगर ड्रॉप कर रहा है, उसके साथ एक डिफेंडर अगर फॉलो अप कर रहा है तो पीछे स्पेस था, नोबडी इज मार्किंग, और अगर कोई रन भी बना रहा है तो विटिनिया, ब्रूनो फर्नांडिस, दे आर नॉट पुटिंग द बॉल बिहाइंड। वर्टिकलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऊपर से फिजिकलिटी में खराब हो गए। अब ठीक है, चलो कहते हैं कि यहाँ पर कांगो ने जो डिफेंडिंग करी वो उनका मेरिट है, और कांगो आने वाले टाइम में जितने 2 परफॉर्म, चाहे हम उज्बेकिस्तान की बात करें या फिर कोलंबिया की बात करें, किस तरीके से परफॉर्मेंस आएगी वो पता चल जाएगा कि कांगो के कितना मेरिट था और कितना डीमेरिट यहाँ पर पोर्चुगल का था। लेकिन यह बात तो सच है कि अगर दूसरे तर्क की बात करें तो अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर, मतलब ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, अगर आप उसको भरोसा नहीं कर रहे, अगर आप उस पर बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि वो पोर्चुगल की लाइन को लीड कर सकता है, अगर आप उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे, तो उसको मतलब क्या है? फिर तो आप रोनाल्डो को खिलाए क्यों? जस्ट फॉर द सेक ऑफ रोनाल्डो। क्योंकि अगर आप इस वजह से रोनाल्डो को खिला रहे हो क्योंकि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तो कहीं ना कहीं आप रोनाल्डो की भी बेकदरी कर रहे हो और आप पोर्चुगल की बेकदरी कर रहे हो। और मैं यहां पर कहूंगा कि रॉबर्टो मार्टिनेज ने इस गेम में जो गेम प्लान बनाया है, इस पोर्चुगल के इस गेम से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। फैंस नाराज, ऊपर खुद रॉबर्टो मार्टिनेज भी डिसअपॉइंट हुआ। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, रॉबर्टो मार्टिनेज अगेन, जैसे मैंने कहा कि शाकाल है तो बुरा ही है, पर दिमाग से सही आदमी है, वो इंटेलिजेंट आदमी है, उसको पता है कि उसने गलती करी है। सेकंड हाफ में उसने चीज़ों को ठीक किया, उसने कॉन्चेजाओ को लाया, और अगेन फिजिकलिटी में कॉन्चेजाओ भी बर्नार्डो से कोई 30 मार खान नहीं है, लेकिन उसने वर्टिकलिटी दी, और इसीलिए जहां से पहले हाफ में 2 शॉट्स थे, सेकंड हाफ में 5 शॉट थे। अब इसका एक रीजन ये भी था कि फाइनली पोर्चुगल ने जब गोल खा लिया तो उनको सेकंड हाफ में जीत चाहिए ही थी, और डीआर कॉन्गो दे वर हैप्पी विद डिफेंस। लेकिन अगर इसको पहले ही मिनट से कर देते तो मामला ठीक हो जाता। पोर्चुगल इस समय जिस वर्ल्ड कप के स्टेज पे है, अभी सिर्फ एक गेम हुआ है और आगे आप कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत चीज़ें हो सकती हैं। स्पेन भी हारी होगी, जर्मनी ने भी अपना पहला गेम ड्रॉ करा था, अर्जेंटीना भी हारी थी अपना, और पोर्चुगल भी यहाँ पर गेम ड्रॉ करा। इट्स जस्ट अबाउट द गेम ड्रॉ, ठीक है? तो यहाँ पर पॉइंट्स तालिका में पोर्चुगल अभी भी दे कैन गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर यह है कि पोर्चुगल यहाँ से स्लिप अप करती है और यहाँ से सेकंड पोजीशन पे जाती है। थर्ड का तो मैं मान ही नहीं रहा, थर्ड गए तो फिर तो आप मान के चलो कि इनकी गुद्दी लाल हो जाएगी। लेकिन अगर ये फर्स्ट पे जाते हैं तो यस, दे आर गोना फेस अर्जेंटीना इन द क्वार्टर फाइनल्स इफ अर्जेंटीना क्वालिफाइज एंड पोर्चुगल क्वालिफाइज टू द क्वार्टर फाइनल। पर उससे पहले आपके पास 2 ऐसे राउंड होंगे जो कि आपके लिए फेवरेबल होंगे, वहां नहीं होंगे। अगर आप सेकंड से जाते हो तो यू आर गोना फाइंड क्रोएशिया या फिर घाना इन द राउंड ऑफ 32, और फिर स्पेन मिलेगी आपको राउंड ऑफ 16 में, और फिर आपको फ्रांस मिलेगी क्वार्टर्स में, एंड देन फाइंड सेमीज में या तो जर्मनी या फिर अदर समबडी एल्स। तो अगर आपको अर्जेंटीना को फेस करना पड़ेगा या फिर आपको इन सब को फेस करके आपको पहले ही बाहर हो जाना है, ये पोर्चुगल को डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं तुमको रियलिटी बता दूं, यहां पर ये मैंने बस तुमको एक मैप दिया है, एक प्रिजम्पशंस दिया है, फायदा कुछ नहीं है। पोर्चुगल अगर खेल गई और इस टीम ने अपने सुधार कर लिए, इस टीम ने अगर ठान लिया कि इस टीम में मेंटालिटी है, इनको खेलना पड़ेगा, इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर डियोगो कोस्टा की बात करें, आप ठीक है रोनाल्डो गोल नहीं मार रहा या फिर अगर ये अटैक गोल नहीं मार रहा, पर ये डिफेंड भी तो नहीं कर रहे। हाउ आर दे नॉट डिफेंडिंग, हाउ आर दे कंसीडिंग द सेम गोल? मोरक्को के अगेंस्ट 2022 में वर्ल्ड कप सेम गोल कंसीड किया आपने हेडर पे, आपने हेडर पे गोल कंसीड कैसे, आपसे कैसे बार बार कंसीड हो रहे हैं? वेयर इज योर डिफेंस? क्यों नहीं आपका डिफेंस यहाँ पर कॉन्फिडेंट है? क्यों आपके सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल प्लेयर्स आपके 2-2 किलोमीटर दूर है? क्या मतलब है?
क्यों आपने जाओ फेलिक्स को नहीं डाला? राफेल लियाओ को आप डाल सकते हो बिकॉज ही इज दी ओनली 1v1 विंगर जो कि आपका थ्रेट है। बट क्या रोनाल्डो और राफेल लियाओ दो ऐसे प्लेयर जो कि डिफेंड नहीं करेंगे? क्या पोर्चुगल के पास वो गेम स्टाइल है? ये सारी सवालों के जवाब मार्टिनेज को ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैंने तो तुमको सिर्फ एक मैप दिया है। अगर इस पोर्चुगल ने यहाँ पर अपनी चीजें नहीं सुधारी तो फर्क भी नहीं पड़ता कि यहाँ पर अर्जेंटीना से भिड़ेंगे कि फ्रांस से भिड़ेंगे। एनी टीम, एनी डिसेंट टीम जो कि फिजिकली इंपोज कर सकती है या फिर इनकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकती है, वो इनको राउंड ऑफ 32 में बाहर कर देगी। और जैसा मैंने तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ पर बात रोनाल्डो के गोल पड़वाने की नहीं है। रोनाल्डो अगर गोल मारता नहीं है और असिस्ट करता है और अच्छा खेलता है और पोर्चुगल आगे बढ़ती है, स्लैंडर तब भी होगा रोनाल्डो को, जो कि हमेशा से उसके करियर में हुआ है। लेकिन अगर रोनाल्डो गोल मार देता है और पोर्चुगल फिर भी बाहर हो जाती है, गांठ तो फिर भी मारी जाएगी। अब ये यहाँ पर इस पोर्चुगल को डिसाइड करना है कि इधर दे कम एज अ यूनिट एंड दे प्ले गुड फुटबॉल, क्योंकि उनके पास वो है। हाउ कम दे यू हैव 4 UCL फाइनलिस्ट जो कि UCL विनर है, उन्होंने तगड़ा गेम खेला है। हाउ कम यू हैव ब्रूनो फर्नांडिस अपने बेस्ट करियर में आ रहा है, और आगे ब्रूनो की भी बहुत गांड मारी जा रही है। आपके पास डिफेंस थोड़ा सा शेक किया है, बट सबके पास कोई ना कोई खामी है। कोई यहाँ पर परफेक्ट टीम लेके नहीं आया फ्रांस के अलावा उनके पास भी अपनी खामी है। या तो आप ये करके आ जाओ, या फिर बस आप इनएविटेबल को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर रहे हो। इनएविटेबल यही है कि आप मर तड़के आगे तो चले जाओगे, जैसा हमेशा से आप वर्ल्ड कप में आते जाते रहते हो। आप इस बार भी ऐसे ही चले जाओगे। बस फर्क इतना होगा कि पिछली बार आप कह सकते थे कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में देखेंगे, इस बार आप ये नहीं कह पाओगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप में देखेंगे, बिकॉज देयर वुड बी नो क्रिस्टियानो रोनाल्डो।